सभी को एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट। आप लोग पूर्णतः 69,000 शिक्षक भर्ती से अवगत हैं और उसमें जो सुनवाई हुई थी डबल बेंच के विषय में और डबल आरक्षण एमआरसी और जनरल के संबंध में जो सुनवाई हुई थी उसके संदर्भ में आज चर्चा और परिचर्चा की जा रही है। चूँकि आज 31/5/2024 रेगुलर कोर्ट का समर वेकेशन का लास्ट डे है और जैसा कि मैंने आप लोगों को मई फर्स्ट वीक में ही कह दिया था 7 मई 2024 को, जब आदरणीय मसूदी सर हमारे बार में चीफ गेस्ट के रूप में आए हुए थे, उसके बाद ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मई माह में अपना केस डबल आरक्षण का केस, एमआरसी का केस, रिविजन संबंधी केस डिसाइड नहीं हो रहा है, ना ही उसका आदेश आ रहा है और ना उसके संबंध में कोई भी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन आप अफवाहों के अटकल में फंसे रहे और उस फंसने के एवज में आपकी भावनाएं ही सिर्फ आहत हुई हैं और जो अटकलें अभी भी लगाई जा रही हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा और सबको मिल जाएगा, पेटिशनर रिलीफ मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें अभी आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल परत दर परत अगर देखा जाए तो पूर्णतः खारिज करने योग्य बातें हैं। अभी किसी को कुछ नहीं पता है कि मसूदी सर ने आदेश में क्या लिखा है या आदेश के कितने पार्ट है तैयार हो गए हैं और कितने पार्ट है तैयार होना बाकी हैं। तो साथियों, मैं आपको स्पष्टता बता देना चाहता हूँ कि कोई भी अभी हैरान और परेशान ना हो। जुलाई के सेकंड वीक के बाद ही अपने मामले पर तेज़ी आएगी और डबल बेंच के में सुरक्षित मामला जो कि मसूदी सर की बेंच में सुरक्षित हुआ था वह सुनाया जाएगा और सुनवाई के बाद में हर एक पॉइंट्स को कंक्लूड करते हुए मैंने जो आदेश की प्रकृति बताई है और आदेश जो होने वाला है उस विषय में बताया, वही यथार्थ सत्य साबित होगा। क्योंकि लखनऊ बेंच में प्रैक्टिस करने के साथ साथ जज का मनोवेग और श्रीमान न्यायालय के संदर्भ में मेरी जो पॉजिटिव थिंकिंग्स रहती हैं और जो उसके विषय में कंक्लूड आदेश को किया जाता है, इन सभी चीज़ों को मैं बहुत ही स्पष्टता और हर एक तथ्यात्मक चीज़ों के साथ आप लोगों को बता देता हूं। चूँकि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बात हो पाई है, सिर्फ आप लोगों को तरह तरह से भ्रमित करना, बस इसके अलावा कोई बात नहीं हो रही है। साथियों, जब अफवाह बताई जाती है और आपको धूमिल प्रकृति के आदेश के विषय में बताया जाता है तो मुझे थोड़ा सा दुख होता है और मैं सोचता हूँ कि किस प्रकार के व्यक्ति हैं जो सही चीज़ों को लोगों तक नहीं पहुँचा पाते हैं तो गलत क्यों बताते हैं। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी को कोई रोक नहीं सकता है। हर एक व्यक्ति अपने अपने योग्यता के अनुसार आपसे बातें शेयर कर रहा है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के विषय में जितनी भी बातें शेयर की जा रही हैं आदेश की प्रकृति के विषय में, तो वह 100% खारिज करने योग्य बातें हैं। मैं आदेश के संदर्भ में आपको आज ही बता दूं, लेकिन समस्या यह होती है कि लोग कहेंगे कि लो इनका जहां भला हो रहा है ये इनका नहीं हो रहा है, तो ये चाहते हैं किसी का ना हो, इसलिए मैं शांत बैठा हुआ हूं। लेकिन मैं कोर्ट बंद होने के बाद लाइव सेशन के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती के सभी मामलों पर एक लाइव आऊँगा इसी यूट्यूब के चैनल पर और हर एक प्रकृति को आपको शेयर करूँगा। साथियों, आज मेरे 4 फ्रेश और 3 एडिशनल मामले लगे हुए हैं। 623/2024, 4574/2024, 4643/2024, 4661/2024। तो ये चारों फ्रेश मामले और अनलिस्टेड मामले लगने के कारण व्यस्तता अधिक थी, लेकिन लंच में मैं आपके लिए एकदम फैक्ट बातें लेकर आया हूँ और 69,000 शिक्षक भर्ती में डबल आरक्षण के मामले में जो आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है उससे आपको बचाने के लिए आया हूँ। यद्यपि आपको 1% भी मेरे ऊपर भरोसा है तो आप लोग विश्वास बना के रखिए। मेरे द्वारा की गई कार्य और मेरे द्वारा कहा गए एक एक वचन सत्य और सही साबित होगा। हम देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे। अचानक उड़ने वाले बहुत जल्दी पृथ्वी पर गिरते हैं और कुछ लोग गिर चुके हैं और कुछ की बारी भी आने वाली है। लेकिन जो भी अभ्यर्थी है, जो आम अभ्यर्थी है, वो विश्वास के साथ जुड़ा रहे। हम हर एक
पहलू को नज़र से देख रहे हैं और हर एक बात पर अपनी जो दृष्टि है थमाए रखे हैं। यदि एक भी अभ्यर्थी का भला मेरे माध्यम से होता है तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। मैंने आज मेरे सर्विस मैटर के भी मामले 3 मामले लगे हुए थे, जिसमें मुझे अच्छा आदेश प्राप्त हुआ है, अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए आदेश प्राप्त हुआ है और एक रिट भी लगी हुई है सिविल मैटर का, जो लंच बाद आएगा। कल भी 30 तारीख को राजू एलियास, महीप रस्तोगी एंड अदर्स वर्सेस ठाकुर राम जानकी मंदिर एंड अदर्स का भी मामला लगा हुआ था। उसमें भी अच्छी बहस के साथ साथ फर्स्ट डे फर्स्ट ऑर्डर हुआ था और जो बेघर कर दिया गया था व्यक्ति, वो आज अपने घर को प्राप्त कर चुका है माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से। और जल्द ही उसका पोजीशन बरकरार हो जाएगा। तो मुझे अपनी वकालत पे नाज होता है कि मैं हर एक पॉइंट को, हर एक ब्रीफ को अच्छे से देखता हूँ और आप लोगों के समक्ष उसे प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट। जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। पुनः नमस्कार।